की आवश्यकता। और जो लोग, कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि जी ये भांग खाने के बाद में या ये कोई भी नशा करने के बाद में हमारा जो ध्यान है वो बहुत जल्दी लग जाता है। तो ये एक प्रकार की नासमझी है, ये एक प्रकार का बुद्धूपना है। ऐसा आप यदि करते हैं, ये तो एक कृत्रिम नशा हो गया। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, कि आपको ईश्वर से लौ लगाने के लिए किसी कृत्रिम वस्तु, किसी कृत्रिम सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। ये एक बहुत ही बुरी परंपरा है जिसका कि त्याग होना चाहिए। इस मार्ग को छोड़ देना चाहिए। नशे इत्यादि को लेकर आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, बल्कि ये आपकी भक्ति में, आपकी साधना में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न करता है, जो भी आप यदि नशा करते हैं। यदि आप धूम्रपान इत्यादि कुछ करते हैं तो उसका जो धुआं है वो स्वास्थ्य के लिहाज से तो आपके फेफड़ों के लिए, आपकी श्वसन प्रणाली के लिए और आपके शरीर के विभिन्न जो आपके ऑर्गन्स हैं उनके लिए तो हानिकारक है ही है। किंतु जो लोग साधना मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए तो ये विष के समान कार्य करता है, जो लोग भी नशा, धूम्रपान इत्यादि करते हैं। क्योंकि सहस्रार चक्र, ये जो आपका क्राउन चक्र होता है, इसका बड़ा एक महत्वपूर्ण रोल है तंत्र साधना में। और वैसे भी कोई भी आप साधना करें, अध्यात्म में ध्यान इत्यादि कुछ भी करते हैं, तो इस चक्र का बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंस है। और जब आप धूम्रपान करते हैं, उस धुएं को आप इनहेल करते हैं, तो धुआं आपका जब आज्ञा चक्र और ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो आपका ये जो सहस्रार है और आज्ञा चक्र जो है आपका है, जो बिल्कुल केंद्र में आज्ञा चक्र होता है, तो उस पर वो जो धुआं है उसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे कि आपके जो ज्ञान तंतु हैं वो प्रभावित होते हैं। जो आपके सूक्ष्म जो सेल्स हैं, जो ब्रेन सेल्स हैं, जो आपके जो जो यहाँ पर ग्लैंड होता है, मास्टर ग्लैंड उसको बोलते हैं, तो उसमें उसको प्रभाव पड़ता है, वो प्रभावित होता है, जिसके कारण कि उसमें जो स्राव होना चाहिए वो होना बंद हो जाता है। इसलिए यदि आप कोई नशा इत्यादि करते हैं और उसके लिए आप ये बहाना खोजते हैं, ये बहाना लगाते हैं कि अरे वो महात्मा भी तो ऐसा करते हैं, वो संत भी तो ऐसा करते थे। कई लोग तो सीधा सीधा भगवान शिव को भी इसमें खींच लेते हैं कि नहीं जी, भगवान शिव भी तो ये सब नशा इत्यादि करते थे। तो इन गलत जो फैली हुई परंपराएं हैं, जो गलत जो अवधारणाएं हैं, आप इनसे बाहर आएँ और धर्म का जो वास्तविक मर्म है उसे समझने की आवश्यकता है। भगवान शिव का यदि आप अनुसरण करते हैं तो उनका जो वास्तविक जो उनका जो चरित्र है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। उन्होंने विषपान किया था जगत के कल्याण के लिए। जब ये समुद्र मंथन हुआ था, देवासुर संग्राम, और ये जब समुद्र मंथन का जो प्रकरण हुआ था, प्रसंग हुआ था, उस समय में जब हलाहल विष जब निकला था तो सभी देवता हट गए थे पीछे कि कोई उस हलाहल विष को धारण करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। तब भगवान शिव स्वयं आगे बढ़ कर के उन्होंने उस विष को ग्रहण किया था जगत के कल्याण के लिए। और इसलिए भगवान शिव को नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उन्होंने जगत कल्याण के लिए विष अपने कंठ में धारण किया था, ना कि उन्होंने कोई नशा इत्यादि को प्रमोट किया था कि नशा सिखाया समाज के लोगों को, या इस प्रकार की जो घटनाएं हैं। मेरा मानना है, मेरा आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि इस प्रकार के जो भी यदि आप साधना मार्ग में धूम्रपान या और किसी नशा इत्यादि का सेवन करते हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी उसको त्यागने का प्रयास करें। यदि एकदम से नहीं त्यागा जाता है तो प्रयास करें, धीरे धीरे उसको आप छोड़ सकें। तभी ये जो मार्ग है, भक्ति मार्ग और साधना मार्ग, ध्यान मार्ग, तंत्र मार्ग, कुछ भी, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। कई लोग तंत्र को भी
बड़ा उसमें बदनाम करने का प्रयास करते हैं कि उसमें बहुत सारे अनैतिक जो व्यवहार हैं, अनैतिक जो वस्तुएं हैं, उन सब को लेकर के एक बहुत बड़ा जो है एक समाज में एक ऐसा वर्ग है जो तंत्र को भी बड़े ही विचित्र तरीके से प्रस्तुत करता है, जबकि तंत्र अपने आप में एक बड़ा प्योर साइंस है, एक बड़ा विशुद्ध विज्ञान है। इसमें कहीं पर भी जो वास्तव में जो ज्ञानी सज्जन हैं, ज्ञानी जो जिन ज्ञान के प्रोधा जो गुरु लोग हैं, उन्होंने कहीं पर भी इस बात को नहीं बताया है कि वो इसमें कोई आपको मांस, मदिरा, ये सब वस्तुओं का आपको सेवन करना बड़ा अनिवार्य है या इसके अतिरिक्त साधना सिद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार के भ्रांतियों को त्याग करके आप को जो वास्तविकता है उसकी ओर आपको बढ़ना चाहिए, उसका आपको अनुसरण करना चाहिए। भ्रांतियाँ समाज में बहुत फैली हुई हैं, मंत्र विज्ञान को लेकर, तंत्र शास्त्र को लेकर और भी अनेक विषयों को लेकर। तो आशा है मेरा आप भाव समझ गए होंगे, मैं आपसे क्या आग्रह करना चाहता था इस विषय पर। तो इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा किसी अन्य विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब यदि कर लिया है तो इसे और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो हमारे जो विचार हैं, हमारी बातें हैं, इससे और लोग भी लाभ ले सकें। और लाइक करें, कमेंट करें। आपके मन में कोई प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, कोई भी आप ज्योतिष से संबंधित कुछ भी यदि जानना चाहते हैं किसी भी विषय में, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा प्रयास होता है कि आपका उचित मार्गदर्शन किया जा सके। इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद, नमस्कार।